हेलो स्टूडेंट्स, मैं रौनक सर आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर आ गया हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 सेमेस्टर 3, जो कि सब्जेक्ट आज मैं लूँगा बिजनेस स्टडी। इसका भी मैं सीरीज चलाऊंगा। चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, जो कि सेमेस्टर 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। और एक भी क्वेश्चन को स्किप करना नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें से क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो मैं हर वीडियो में अलग अलग चैप्टर को मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से। तो आज मैं चैप्टर 1 यूनिट 1 को, जो कि चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, को डिस्कस करूंगा। और इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, असर्शन रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारों को मैं डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बोर्ड के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि सब सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए पहला है चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो चैप्टर का नाम से पता चल रहा है मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? प्रबंधन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि काम को दूसरों के थ्रू क्या करना, करवाना। मैनेजमेंट मतलब यही होता है कि काम को दूसरों के थ्रू क्या करना, करवाना। उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं, मतलब गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, काम को दूसरे के थ्रू करवाना। तो मैनेजमेंट यही है। तो मैनेजमेंट के एक प्रोसेस है, समझ लीजिए। एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक होता है प्रोसेस में गोल्स होता है, मैंने सबको गोल सेट करना पड़ता है। और दूसरा क्या होता है, प्लान बनाते हैं इसमें मैनेजमेंट में। रिसोर्सेस होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है रिसोर्सेस को। और फिर चौथा हम लोग क्या करते हैं, लोगों को डायरेक्ट करते हैं, माने मिलाते हैं एक साथ मैनेजमेंट में। और क्या करते हैं, पांचवा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल करते हैं। सब प्लान, जितने प्लान होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, इसके हिसाब से, जिसके हिसाब से हो। तो उस कोई भी प्लान को हमको कंट्रोल करके चलाना हो, तो वो क्या होता है, एक मैनेजमेंट होता है, मतलब मैनेज करना, हर किसी चीज़ को मैनेज करना। तो ये मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है तो बता दे रहा हूँ। फिर मैं स्टार्ट करूंगा एमसीक्यू कि चैप्टर का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए क्या है मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं वही बता दे रहा हूँ। तो एक हल्का सा रिकैप करके कि मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग देखते हैं बिजनेस में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट का कोई भी चीज़ में हम लोग क्या, मैनेजमेंट चाहिए, जरूरी होता है ये सब। मैनेजमेंट के बिना क्या है, रिसोर्सेज वेस्ट हो जाता है। जितना भी रिसोर्सेज हम लोग रखते हैं, बिना मैनेज तरीके से ना रखे हो तो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। मैनेजमेंट एक टाइप का गोल्स है, जो कि हम लोग किसी भी चीज़ को आसानी से अचीव कर पाते हैं इसके हेल्प से, मैनेजमेंट के थ्रू। तो यही है मैनेजमेंट, इसलिए हम लोग को ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट का लेवल भी होता है। तो मैनेजमेंट का लेवल क्या होता है, एक टॉप लेवल होता है, एक मीडियम लेवल होता है, एक लो लेवल होता है। तो टॉप लेवल में कौन कौन आता है, सीईओ, डायरेक्टर्स, ये लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो ये लोगों के टॉप लेवल में। और मिडिल लेवल में कौन आता है, डिपार्टमेंट हेड्स में टॉप और लोअर, जो टॉप और लोअर को कनेक्ट करके रखता है ना बीच में, उसको बोलते हैं मिडिल लेवल। जैसे डिपार्टमेंट हेड्स हो गया, जो डिपार्टमेंट का हेड होता है वो मिडिल लेवल में आता है। और तीसरा लोअर लेवल मतलब सुपरवाइजर हो गया, फोरमैन हो गया, जो कि एग्जीक्यूशन करते हैं, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो लोअर लेवल में होता है। तो ये हो गया कुछ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन। अब हम लोग चलते हैं। तो नेचर, सिग्निफिकेंस सब समझ गए। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि पूछा गया है यहाँ पर ही, कि मैनेजमेंट फंडामेंटल थ्योरी एंड principles have universal application in every kind of enterprise and every level of enterprise. तो who stated this? तो ये बात किसने कहा था? तो ये बात किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेट में कलम चेंज कर ले तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा कु वेट डी हो जाएगा, कूंज और ओडोनेल। ठीक ना, ये बात इसी ने कहा था। ठीक ना, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये सब सारा थ्योरी पार्ट है, ठीक है, समझाने का नहीं है इसमें, वरना बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन कम से कम 120-30 क्वेश्चन है शायद, तो मेरे को वीडियो छोटा बनाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवाऊंगा। ठीक है, ये सारे लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। मैंने देखिए अगला क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज नीडेड फॉर बोथ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस इंस्टीट्यूट, दिस स्टेटमेंट इज इंडिकेट्स। तो ये स्टेटमेंट किसने इंडिकेट किया जाता है, ये स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट को कंटिन्यूटी कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, नो। यूनिवर्सलिटी कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, नहीं, हाँ ये होगा, यूनिवर्सलिटी कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है,
कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है 3 नंबर मैनेजमेंट इज। तो मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट ऑप्शन क्या क्या दिया, प्योर साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस एंड मेडिकल साइंस। तो मैनेजमेंट क्या एक टाइप का सोशल साइंस ही है, ठीक है। मैनेजमेंट है सोशल साइंस, याद रखना, ठीक है। वेट, तो बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 3 नंबर हो गया, ने 3 नंबर हो चुका है हमारा। नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं। इन एंशियंट टाइम मैनेजमेंट वाज नोन एज। एंशियंट टाइम में मैनेजमेंट को क्या कहा जाता था, मतलब, तो इसको हम लोग बोलते थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका आंसर सी हो जाएगा सही आंसर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सी। नेक्स्ट 5 नंबर, तो बोल रहा है कि 5 नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो तो क्या है इसमें, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ना, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी नहीं होगा। मैनेजमेंट इज ए रिजिड प्रोसेस, हाँ मैनेजमेंट इज ए रिजिड प्रोसेस है ये, ठीक ना। मैनेज करना एक कठोर पद्धति है एक टाइप का। तो ये हो गया हमारा सी, मैनेजमेंट इज ए रिजिड प्रोसेस, यूनिवर्सल प्रोसेस तो नहीं है, ठीक ना। तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर, मैनेजमेंट इज एन आर्ट अ साइंस, और क्या है, बोथ आर्ट एंड साइंस। हाँ, तो बोथ और आर्ट एंड साइंस दोनों ही होगा, नाइदर आर्ट साइंस तो होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ आर्ट एंड साइंस मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर, 7 नंबर में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है मैनेजमेंट एज ए साइंस, तो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी नहीं, प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, हाँ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ये हो जाएगा इसका सही आंसर डी। तो सही आंसर इसका हो गया प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, यही सही है इसमें स्टेटमेंट। नेक्स्ट 8 नंबर, 8 नंबर क्या बोल रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट का सही उसमें से कौन सा होगा, यूनिवर्सल वैलिडिटी, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, और नेक्स्ट क्या है इसमें क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी और एक हो गया कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिएटिविटी, ठीक ना। आर्ट क्या एक टाइप का क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्रिएटिविटी है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या बोल रहा है, आर्ट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्ट हम लोग कहाँ से एक्वायर्ड कर सकते हैं, कंटिन्यूस प्रैक्टिस से, ये तो होगा हाँ, एक्सपीरियंस से, ये भी होगा, मतलब दो हो रहा है, मतलब ऑल ऑफ दिस ही होगा, स्टडी से भी होगा, हाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक ना, सही आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट 10 नंबर, 10 नंबर क्या है, मैनेजमेंट इज नॉट outright a profession but it is taking a giant step in that direction, the speaker of this statement is। तो ऐसा बात किसने कहा था, ये कहा था क्लॉड एस जॉर्ज ने, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 11 नंबर, which of the following feature of a profession is fully satisfied by management। तो fully satisfied by management क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा ए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो फुल्ली सेटिस्फाई कब होगा, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 12 नंबर, विच ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। इसका ऑथर कौन है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का। तो इसका ऑथर है पीटर ड्रुकर, ठीक ना, पीटर डकर, सॉरी पीटर डकर। तो ये हो जाएगा बी, ये डकर लिखा हुआ ड्रुकर होना चाहिए था, ठीक है, पीटर ड्रुकर होता है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं पीटर, आर लगेगा, ड्रूकर, DRUCKER, ड्रूकर, पीटर ड्रूकर, ठीक है।
नेक्स्ट 13 नंबर में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का फीचर्स नहीं है। तो स्टैटिक प्रोसेस पहला ही वाला ही नहीं है। जो दूसरा कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑल परवेसिव प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब पहला वाला ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ मैनेजमेंट स्टेट्स दैट द मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन। तो कैन नॉट बी परफॉर्म इन आइसोलेशन, तो वो कौन सा हो जाएगा, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑल परवेशिव, या फिर कंटिन्यूस प्रोसेस, या ग्रुप एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्रुप एक्टिविटी। सही आंसर हो गया ग्रुप एक्टिविटी, डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या बोला जा रहा, अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट इज। तो अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, बी अ सोशल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट और पर्सनल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, नहीं, डी नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो अर्निंग रीजनेबल प्रॉफिट क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट हो गया, इसका ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर। 16 नंबर क्या बोला है कि टू प्रोवाइड गुड ह्यूमन रिलेशंस अमंगस्ट द वर्कर्स इज। तो क्या हो जाएगा, वर्कर्स के साथ गुड ह्यूमन रिलेशनशिप एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, बी अ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, सी अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, बी अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी अ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ह्यूमन गुड ह्यूमन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा है ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रॉफिट अर्निंग, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, इनोवेशंस, ऑल ऑफ दीज। तो तीनों का तीनों ही है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए भी है, ग्रोथ ऑफ बिजनेस के लिए भी, इनोवेशंस के लिए भी है, मतलब ये सारा का सारा सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 18 नंबर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस टू डैश बिटवीन वेरियस डिमांड्स एंड एम्स। तो क्या क्या है इसका, पहला है एस्टेब्लिश्ड कॉन्टेक्ट, बी मेंटेन बैलेंस, सी इम्प्रूव रिलेशनशिप्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है मैनेजमेंट का वो मेंटेन करना बैलेंस को बिटवीन वेरियस डिमांड एंड एम्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मेंटेन बैलेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 19 नंबर। 19 मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज, इट इज डैश ऑफ मैनेजमेंट। तो ये किस टाइप का मैनेजमेंट हो गया, ये हो गया हमारा ह्यूमन रिलेशन कंसेप्ट, फंक्शनल कंसेप्ट, प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट, या इंटीग्रेशन कंसेप्ट। एक टाइप का फंक्शनल कंसेप्ट है, बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर, फंक्शनल कंसेप्ट, इट इज ए फंक्शनल कंसेप्ट। नेक्स्ट 20 नंबर। 20 नंबर क्या बोल रहा है, who said management is the art of knowing exactly what you want men to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way। तो ये वर्ड किसने कहा था स्टेटमेंट, जॉर्ज टेरी, पीटर एफ ड्रुकर, हेनरी फायोल, या एफ डब्ल्यू टेलर। तो ये एफ डब्ल्यू टेलर टेलर ने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ डब्ल्यू टेलर, चीपेस्ट बोला था और बेस्ट वे, ठीक ना, एफ डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट 21 नंबर। 21 नंबर क्या है, वेट, according to concept management is an art of including people to work to that best of their efforts and energies for achieving the desired goals। तो ये किसने कहा, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। हाँ, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या है, डिजायर्ड गोल्स फंक्शनल हो गया ये, या ह्यूमन रिलेशंस हो गया, या प्रोडक्टिविटी हो गया, या लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग हो गया। तो यहाँ पीपल टू वर्क ऑन बेस्ट देयर एफर्ट्स बोला, एनर्जीज।
मैनेजमेंट आर्ट इंक्लूडिंग पीपल, मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में बोला है इसमें, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, ह्यूमन रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर, 22 नंबर में क्या बोला जा रहा है, देखते हैं। बोल रहा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल, विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड थ्रू दिस स्टेटमेंट। तो फंक्शनल कंसेप्ट तो नहीं है, प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट भी नहीं होगा, ह्यूमन रिलेशन कंसेप्ट इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंस्पायरिंग पीपल है, डायरेक्टिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल, तो ह्यूमन रिलेशन कंसेप्ट, इसका सही आंसर सी ही होगा, ठीक है, ह्यूमन रिलेशन कंसेप्ट। नेक्स्ट 23 नंबर क्या बोला जा रहा है, हाँ 23 नंबर में, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट, ये स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, तो ये ह्यूमन रिलेशन से बता रहा है, तो यहाँ पे जो ह्यूमन रिलेशन, हाँ बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है। जो फंक्शनल है नहीं, प्रोडक्टिविटी भी नहीं है, इंटीग्रेशन भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 24 नंबर, 24 नंबर में क्या है, वेट, हाँ, मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एसेंशियल इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, विच कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड थ्रू दिस स्टेटमेंट, इसमें कौन सा कंसेप्ट हाईलाइटेड किया है, प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट, प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट तो नहीं, इंटीग्रेशन कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर ही बोला गया था ह्यूमंस कोऑर्डिनेशन वर्ड यूज हुआ था, तो कोऑर्डिनेशन मतलब इंटीग्रेशन से रिलेटेड, तो इंटीग्रेशन कंसेप्ट इसमें यूज किया गया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इंटीग्रेशन कंसेप्ट, बाकी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज ए, तो मैनेजमेंट को क्या रिगार्ड किया गया एज ए टेक्निक, प्रोसेस, सिस्टम या साइंस, तो ये इट इज अ प्रोसेस, क्या है मैंने पहले शुरू में ही बताया था, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, तो ये एक टाइप का प्रोसेस है, बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 26 ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव माने उद्देश्य नहीं है मैनेजमेंट का, ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये तो है, प्रॉफिट अर्निंग भी है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट भी है, तो पॉलिसी मेकिंग नहीं है, ठीक ना इसमें कोई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 27 नंबर, मैनेजमेंट इज क्या है, ए टेंजिबल फोर्स या फिर एन इनटेंजिबल फोर्स, हाँ इनटेंजिबल फोर्स है, नेचुरल नेचुरल फोर्स तो नहीं है, पॉलिटिकल फोर्स भी नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, टेंजिबल फोर्स तो है नहीं, एंड इनटेंजिबल फोर्स ही होगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एन इनटेंजिबल फोर्स, दो टाइप का इसमें फोर्स बताया जाता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक ना, तो टेंजिबल मतलब जो फिजिकली टच कर सकते हैं जिसको हम लोग, ठीक ना, जैसे एग्जांपल हो गया बिल्डिंग, मशीनरीज, फर्नीचर, ये सब विजिबल है, ये सब ठीक ना, जो विजिबल हो, मेजरेबल हो, मापा जा सके वैसा, और इनटेंजिबल फोर्स क्या होता है, जो फिजिकल टच नहीं कर सकते हम लोग, मैनेजमेंट हो गया, लीडरशिप हो गया, गुडविल हो गया, ये सब हम लोग महसूस कर सकते हैं, बस इनविजिबल है, ये सबको हम लोग फेल्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो ये क्या है, मैनेजमेंट एक टाइप का इनटेंजिबल फोर्स है, ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 28 में, 28 नंबर, व्हाट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, तो डिजायर्ड रिजल्ट के लिए क्या बोला, व्हाट इज द स्किलफुल, स्किलफुल क्या होगा, साइंस तो होगा नहीं, मैनेजमेंट भी होगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा नहीं, तो आर्ट होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्ट, स्किलफुल क्या है, आर्ट। नेक्स्ट 29 नंबर, 29 नंबर क्या बोला जा रहा है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा मैनेजमेंट है, तो ए व्हाट एवर सबऑर्डिनेट डज, व्हाट एवर मैनेजर डज, हाँ यही होगा, व्हाट एवर अ मैनेजर डज, व्हाट एवर प्रोप्राइटर डज नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं, मतलब ऑल ऑफ दिस भी होगा नहीं, तो व्हाट एवर अ प्रोप्राइटर डज ये नहीं होगा,
आंसर हो जाएगा बी, व्हाट एवर अ मैनेजर डज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट, इसमें है व्हाट एवर अ मैनेजर डज, मैनेजर जो करता है वो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट मैनेजेस, क्या मैनेज करता है ये, ऑपरेशंस, पीपल, वर्क या ऑल ऑफ दिस। तो हमको पता है ऑपरेशंस को भी मैनेज करता है, पीपल को भी, वर्क को भी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सही आंसर, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट 31 नंबर, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर इन, तो डन बाय अदर इन मैनेजमेंट, तो इसका इंडिविजुअल एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्टिविटी या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर ही इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्टिविटीज। नेक्स्ट 32 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक प्रोसेस, नो। मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस, नो। मैनेजमेंट इज ए लिमिटिंग प्रोसेस, हाँ मैनेजमेंट इज ए लिमिटिंग प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सी, मैनेजमेंट इज ए लिमिटिंग प्रोसेस, क्योंकि बाकी सारा करेक्ट है। सोशल प्रोसेस मैंने पिछले एमसीक्यू में बताया करेक्ट है, ये तीनों करेक्ट है, डायनेमिक प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, तो ये लिमिटिंग प्रोसेस नहीं है, तो यही होगा सही आंसर। तो इसमें पूछा ही था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो मैनेजमेंट इज ए लिमिटिंग प्रोसेस, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 33 नंबर। 33 नंबर क्या है, व्हेन टारगेट्स आर फुलफिल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, employees are happy and satisfied and there is orderliness instead of chaos, only then the effect of management can be felt. This statement indicates that, तो क्या इंडिकेट्स करता है ये स्टेटमेंट, ए मैनेजमेंट इज टेक्निक ऑफ हार्मोनाइजेशन ऑफ डाइवर्सिटी, बी मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, हाँ ये तो इंटेंजिबल फोर्स ही तो होगा, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, ये फेल्ट लिखा हो ना, कैन बी फेल्ट, तो ये हो गया इंटेंजिबल फोर्स, मैंने बोला जिसको महसूस करते हैं, तो ये हो गया बी सही आंसर, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। नेक्स्ट 34 नंबर, 34 नंबर में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 8 MS ऑफ मैनेजमेंट, तो 8 MS ऑफ मैनेजमेंट, तो 8 MS क्या होता है, इसमें 8M के बारे में बात बताया गया, बता देता हूँ। 8M क्या क्या होता है, एक होता है मैन बोलिए ठीक ना, जिसमें लोग आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं। दूसरा हो गया मनी, पैसा, फाइनेंस। तीसरा होता है मटेरियल, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं। और चौथा हो गया मशीनरीज, मशीन्स और इक्विपमेंट्स होता है, ये सारा एम से स्टार्ट होता है, ठीक ना। पांचवा हो गया मेथड, जो तरीका, प्रोसेस को बोलते हैं। छठा मार्केट, ठीक है। सातवां हो गया मैनेजमेंट, जो खुद खुद मैनेज किया जाता है, जिसको मैनेजमेंट बोलते हैं। और आठवां मोटिव, किस उद्देश्य से तुम वो कर रहे हो। तो यहाँ पे 8 M's ऑफ मैनेजमेंट होता है, तो इसमें से कौन सा पूरा नहीं है पार्ट, तो अभी मैंने बताया मनी है, मोटिव भी है, मार्केट भी है, मीटिंग नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मीटिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 35 नंबर, 35 नंबर में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट लेवल कितना है, 2 3 4, और एक होगा डी ऑप्शन 5, तो डी था ऑप्शन 5, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट लेवल, नंबर ऑफ लेवल कितना होता है मैनेजमेंट का, 3 होता है, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 36 नंबर, 36 नंबर में क्या है कि फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स कंप्राइजेस, तो फोरमैन और सुपरवाइजर कंप्राइजेस किसमें होगा हमारा, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट, या नॉट इंक्लूडेड इन एनी लेवल मैनेजमेंट। अभी मैंने बताया ये फॉरमैन और सुपरवाइजर्स किस में आता है, लो लेवल मैनेजमेंट में आता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर, 37 नंबर क्या है कि द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ए कंपनी, अभी मैंने बताया ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट 38 डिपार्टमेंट हेड्स आर अपॉइंटेड बाय, तो डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो अपॉइंट होता है किसके थ्रू, टॉप लेवल में आता है। डिपार्टमेंट हेड भी क्या आएगा, टॉप लेवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर लेवल मैनेजमेंट, नहीं। पॉलिसी फॉर्मूला मिडिल लेवल मैनेजर, नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉप लेवल। ये क्या हो गया, एक टाइप का टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट, 39 का सी। नेक्स्ट 40 नंबर क्या है, द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज इंटरप्रिटेड बाय द मैनेजमेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो पॉलिसी फ्रेम्ड होता है क्या, मिडिल लेवल में होता है। फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट इज इंटरप्रेटेड, तो पॉलिसीज को अगर जोड़ता है जो इंटरप्रेट करता है टॉप लेवल के साथ, वो क्या हो गया हमारा, मिडिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिडिल, बी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 41 नंबर में क्या है, एट विच लेवल डू द मैनेजर स्पेंड मोर टाइम फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो ए टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टॉप लेवल। सारा इजी क्वेश्चन है, लेवल से ही सारा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट 42 नंबर, which level of management is responsible for the welfare and super survival of organization। तो इसका हो जाएगा टॉप लेवल में आता है ये सारा, ये हो जाएगा सही आंसर, टॉप लेवल। नेक्स्ट, चीफ चीफ अकाउंट्स ऑफिसर कंप्राइजेज द लेवल ऑफ, ये हमारा हो गया कितना, टॉप लेवल में नहीं, ये टॉप लेवल में नहीं जाएगा, ये मिडिल लेवल में जाएगा। चीफ अकाउंट्स ऑफिसर जो होता है मिडिल लेवल में, डिपार्टमेंट का है, तो ये मिडिल लेवल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा साइंस, चीफ अकाउंट ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट, वेट, 44 नंबर, नेक्स्ट 44 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन मैनेजर इज ए पार्ट ऑफ, जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है वो मिडिल में आता है, ठीक ना, मिडिल मैनेजमेंट होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, मिडिल मैनेजमेंट। नेक्स्ट 45 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इसमें से कौन सा नहीं है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग भी है, कोऑर्डिनेटिंग नहीं होता है, ठीक ना। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब, कोऑर्डिनेटिंग क्या हो जाता है अलग, जो प्लानिंग तो होता है, ये स्टाफिंग प्लानिंग, देखो क्या क्या आता है मैनेजमेंट में, पांच फंक्शन होता है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, पांच, एक प्लानिंग होता है, एक ऑर्गेनाइजिंग होता है, एक स्टाफिंग होता है, एक डायरेक्टिंग होता है, एक कंट्रोलिंग होता है। मैंने योजना होता है, संगठन होता है, नियुक्ति होता है, निर्देशन होता है और नियंत्रण होता है, ये पांच चीज होता है। और कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, ये समन्वय हो गया, जो कि नहीं होता, ये अलग एक टाइप का फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या बोला है, द टर्न POSDCORB was advanced by, तो ये कौन एडवांस किया था, लूथर गलिक ने, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूथर गलिक, सी, लूथर गलिक। नेक्स्ट, इन द वर्ड पोस्ट DCORB द लेटर डी रिप्रेजेंट्स, इसमें डी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखिए सबका मैं बता दे रहा हूँ, फुल फॉर्म क्या होता है। पी मतलब होता है प्लानिंग, पी मतलब प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस मतलब स्टाफिंग, और डी मतलब होता है डायरेक्टिंग, सी मतलब होता है, मतलब सीओ एक साथ होता है, तो सीओ माने कोऑर्डिनेटिंग, और आर मतलब होता है रिपोर्टिंग, और बी मतलब बजटिंग, बी मतलब होता है बजटिंग। तो यहाँ पे डी पूछा किस 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 लिए स्टैंड कर रहा है, तो डायरेक्टिंग से स्टैंड कर रहा है, तो डी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 48 नंबर, इन द वर्ड दिस द लेटर को रिप्रेजेंट, तो को अभी बताया मैंने क्या रिप्रेजेंट करता है, को, तो को रिप्रेजेंट करता है हमारा
कोऑर्डिनेटिंग को, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट 49 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। इसको वेट में इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, प्लानिंग जो कि है हमारा, ठीक है, मैनेजमेंट का फंक्शन। नेक्स्ट हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग, ये भी है बताया था मैंने, स्टाफिंग भी है। तो लास्ट वाला कोऑपरेटिंग नहीं है, डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट 50 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या हो जाएगा हमारा, प्लानिंग। पी से होता है, पहला फंक्शन क्या था, पी से था स्टार्ट ना यहाँ पर ही। तो फर्स्ट फंक्शन पी से था, तो पहला हो जाएगा हमारा प्लानिंग, सही आंसर हो जाएगा हमारा प्लानिंग। नेक्स्ट 51 नंबर, तो 51 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, पहला देखिए ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर बता देता हूँ। पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है स्टाफिंग, और चौथा होता है डायरेक्टिंग, और जो लास्ट होता है वो कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग होता है। तो यही हमारा हो जाएगा लास्ट फंक्शन इसमें से कंट्रोलिंग, ऑप्शन डी, सॉरी नीचे वाला है, ऑप्शन डी कंट्रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट 52 नंबर, हाँ 52 नंबर में देखते हैं क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। द नरेटर ऑफ दिस स्टेटमेंट इज, तो इसका नरेटर कौन है, लॉरेंस ए एपेली, ठीक ना, लॉरेंस। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉरेंस ए अपेले, ठीक ना। नेक्स्ट 53 नंबर क्या है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हु सेड दिस। तो ये बात किसने किया था, मैरी पी फॉलेट ने। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मैरी पी फॉलेट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज हु सेड दिस। तो ये बात किसने कहा था, मैरी एंड डॉगल्स ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मैरी एंड डॉगल्स। नेक्स्ट 55 नंबर, तो 55 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि हु स्टेटेड दैट। ये बात किसने कहा था, कथन, मैनेजमेंट मींस मैनेज मैन टेक्टफुली। तो ये बात किसने कहा था, हेरोल्ड क्नूज ने, ठीक ना, हेरोल्ड क्नूज ने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 56 नंबर, 56 नंबर में क्या है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर क्या हो जाएगा, 4 5 6 8, तो 5 होता है टोटल, कितना होता है 5। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 57 नंबर, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन is the orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in the pursuit of common purpose, तो हैज बीन स्टेटेड बाय। ये बात किसने कहा था, तो ये बात कहा था मूनी एंड रिले ने। तो ए हो जाएगा सही आंसर, मूनी एंड रिले ने कहा था। नेक्स्ट 58 नंबर, हु सेड कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट ये भी किसने कहा था, क्नूज एंड ओडोनेल ने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 55 59 नंबर, 59 नंबर, कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, या फिर अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन यही है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। नेक्स्ट 60 नंबर क्या है, हाँ, the process by which a manager synchronize the activities of different departments is a communications, b coordinations, c observations, d organizations। तो यहाँ क्या हो जाएगा, coordinations, b हो जाएगा सही आंसर हमारा, ठीक है, वेट, बी सही आंसर। नेक्स्ट
61 number, the arrangement which integrates the group efforts for employees for the achievement of objective of the business is called a management, बी कोऑर्डिनेशंस और सी क्या, कोऑपरेशन या ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशंस होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी कोऑर्डिनेशंस। नेक्स्ट 62, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट्स आर, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट्स क्या होता है, 5। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक ना, बताया भी था मैंने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 होते हैं। नेक्स्ट 63 नंबर, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। ये फिर से रिपीट हुआ है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर। ठीक ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर्स एट टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल लेवल, सारा लेवल में होता है कोऑर्डिनेशन तीनों के बीच में, तो ऑल लेवल होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट 65 नंबर, 65 नंबर क्या बोल रहा है कि 65 फॉर कोऑर्डिनेशन डैश इज नीडेड, कंट्रोल, कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन, नॉन ऑफ दीज। तो कोऑपरेशन चाहिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 66 ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन का फीचर नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये तो फंक्शंस है। ठीक ना, तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, यूनिटी ऑफ एक्शन है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, लास्ट वाला ही नहीं है, स्टाफिंग। ठीक ना, तो स्टाफिंग नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये एक टाइप का फंक्शन है। ठीक ना, ये फीचर्स नहीं है, स्टाफिंग हो गया फंक्शन, फीचर्स नहीं है। ठीक है, बाकी सारा फीचर्स है। नेक्स्ट 67 नंबर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज क्रिएटेड थ्रू कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन है, यूनिटी इज डाइवर्सिटी क्या है, कोऑर्डिनेशन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 68 नंबर, द टर्म कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आर, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन आर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कंप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्लीमेंट्री, सी। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन क्या, कंप्लीमेंट्री, एक दूसरे का ऑपोजिट। ठीक ना। नेक्स्ट 69 नंबर, coordination is the balancing of keeping the terms together and seeing that working activities and perform which due harmony among members themselves. This comment is made by, तो ये कमेंट मेड किसके द्वारा बना गया, 16 जॉर्ज टेरी, डाल्टन नहीं, तो ये हो गया EFL ब्रिज के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, EFL ब्रिज। नेक्स्ट 70 नंबर, 70 नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ग्रुप एफर्ट है, डेलिबरेट एफर्ट्स है, कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है, सॉलिटरी एफर्ट नहीं है। ठीक ना, सॉलिटरी एफर्ट्स नहीं है, सॉलिटरी एक सिंगल लोग, सिंगल एलोन मतलब सिंगल के लिए होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, सॉलिटरी एफर्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ग्रुपिंग में होता है, इसलिए ये सारा ग्रुप वाला है, ये सिंगल के लिए, इसलिए सॉलिटरी एफर्ट्स हुआ। नेक्स्ट 71 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सिंपल सा है, ये तीनों तो है, ऑपरेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तो कोऑपरेशन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स यूनिटी ऑफ एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसका सिंपल सा आंसर है कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है सारा, बस थोड़ा घुमा कर पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद प्लानिंग, तो कंसर्न्ड विद प्लानिंग का क्या हो जाएगा, सेटिंग ऑब्जेक्ट, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉयज, असाइनिंग टास्क अमंग द एम्प्लॉयज, तो सेटिंग ऑब्जेक्ट्स हो जाएगा, इसका सही आंसर ए, सेटिंग ऑब्जेक्ट्स, उद्देश्य को सेटिंग करना पड़ता है प्लानिंग के हिसाब से। नेक्स्ट 74, थिंकिंग बिफोर डूइंग, थिंकिंग बिफोर डूइंग, अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज दिस परफॉर्म्ड, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग या प्लानिंग, तो ये किसके अंडर में आता है हमारा,
प्लानिंग के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए, सॉरी यहाँ पे डी, मतलब डी हो गया प्लानिंग, 74 का डी। नेक्स्ट, प्लानिंग मतलब ही समझ लीजिए पहले सोचना है फिर करना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्लानिंग। नेक्स्ट 75 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। तो इसका हो जाएगा स्टाफिंग। ये कौन करता है सारा फंक्शन, स्टाफिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टाफिंग, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया हमारा 76 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। तो ये कौन होता है, स्टाफिंग। इसका 76 का क्या हो जाएगा, स्टाफिंग। नेक्स्ट 77 नंबर, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। तो द स्पीकर ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो स्पीकर कौन है इस स्टेटमेंट का, एल ल्योरिक, एल उर्विक है, ठीक ना। तो सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 78 नंबर क्या है, पिक द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड वन आउट, तीन सेम है एक अलग है, उसको खोजना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए प्लानिंग, स्टाफिंग और ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों क्या है, फंक्शन है मैनेजमेंट का। लेकिन जो मोटिवेटिंग दिया हुआ है ये इसका पार्ट नहीं है, फंक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक ना। तो ये हो गया लास्ट वाला मोटिवेटिंग, डी हो जाएगा सही आंसर, ये सबसे अलग है, ठीक ना। तो नेक्स्ट 79 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, तो सीधा सा बात है, प्लानिंग स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग है, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, स्पॉन्सरिंग नहीं होता फंक्शन मैनेजमेंट का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से एसर्शन रीजन स्टार्ट होता है। तो एसर्शन रीजन को मैं नेक्स्ट पार्ट में लूंगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक ना, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में लूंगा। और टोटल और 879 क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन से ही भरा पड़ा है। और कुछ 20 से 30 इसी में 79 के अंदर में 20 से 30 फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पार्ट में लूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो लोग वीडियो को अभी तक बिना स्किप के देख रहे थे, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा।